फरजाना, बेगम साहबा चिल्ला रही हैं, जाकर देखो तो सही। बस रहने दो, मैं कोई पागल हूँ जो मक्खियों के छत्ते में हाथ डाल दूं? अरे भाई जाके सुनो तो सही कि हो क्या रहा है। तुम्हारा इतना दिल चाह रहा है ना, तुम खुद जाके देख। अरे मुझे काम करने दो। मैं तो देखता हूँ। बोलो कामरान, तुम चुप क्यों हो? क्या? दिस इज ट्रू, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैंने रोहित से झूठ बोला, ये भी सच है। मैंने नौकरों को छुट्टी दी, ये भी सच है। लेकिन किरण, मैंने सहर का रेप नहीं किया है। मैं मानता हूं मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मुजरिम हूं तुम्हारा, लेकिन रेप जैसी घटिया हरकत मैं नहीं कर सकता। तो फिर सहर ने तुम पे झूठा रेप का इल्जाम क्यों लगाया है? नहीं समझ आ रहा मुझे, सीरियसली मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं किस बात का गुस्सा है उसे मुझे। इल्जाम ही लगाना था तो अफेयर का इल्जाम लगा देती वो, मैं फंस जाता। पर उसने रेप का इल्जाम लगा दिया मुझ पे। हम दोनों की जिंदगी तबाह करना चाह रही है। कामरान, नौबत यहाँ तक कैसे पहुंची? उसको तुम पर गुस्सा क्यों है? किरण, यू नो, forget it, छोड़ दो इस बात को। तुम और हर्ट होगी, मैं छोड़ो इस बात को बस। और क्या रह गया हर्ट होने के लिए? कामरान, मुझे पूरी बात बताओ। प्लीज थोड़ा आहिस्ता बोलो, लाजिम सुनेंगे तो क्या सोचेंगे यार, प्लीज। लगता है आज तो साहब को किरण बीबी ने रंगे हाथ पकड़ लिया। मास्टर हैं तुम्हारे कामरान साहब, मास्टर। इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएंगे। नहीं नहीं, आज उनका बचना मुश्किल लग रहा है। बस देखते जाओ, एक के बाद एक ताश के पत्ते की तरह झूठ फेंकेंगे और कोई ना कोई चाल काम कर ही जाएगी। अरे बस करो। तुम्हें पता है, सहर ने जब कंपनी ज्वाइन की थी, हमारी कंपनी क्राइसिस में थी। ऑफिस में बहुत वक्त साथ गुजरता था। तुम प्रेग्नेंट थी और तुम मुझसे ज्यादा अपनी सेहत पे ध्यान दे रही थी। Stop using my pregnancy as an excuse, कामरान। किरण, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम प्रेग्नेंट थी और ऑफिस कम आती थी। मैं, रोहित और सहर ऑफिस में ज्यादा वक्त गुजारते थे। फिर तुम्हें याद है, तुमने ही कहा था मुझे कि मैं सहर और उसकी टीम के साथ बहुत रूड हो रहा हूँ, बदतमीजी कर रहा हूँ। तो सब नॉर्मल करने के लिए मैंने उससे बातचीत शुरू की, फिर पर्सनल बातें शुरू। और वो पर्सनल बातें मैंने नहीं शुरू की, सहर ने शुरू की। शी टोल्ड मी कि उसकी डिवोर्स हुई है, उसका मियाँ अच्छा आदमी नहीं था, 6 महीने हो गए उसकी डिवोर्स को। अब वो मूव ऑन करना चाहती है, शादी करना चाहती है, उसके लिए कोई अच्छा लड़का देख रही है जिसे वो शादी कर ले। और फिर तुमने अपने आप को पेश कर दिया कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, राइट? किरण, मैं अपनी बात खत्म कर, उसके बाद जो कहना हो, जो सुनाना हो, सुना लेना मुझे। क्यों, कोई नई कहानी बना रहे हो कि अगर रब टूट गया तो तुम भूल जाओगे कि तुमने क्या कहा था और क्या कहना है? नहीं किरण, बहुत मुश्किल से हिम्मत करके सच बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तुम इस तरह से बात करोगी तो मैं सच बोल नहीं पाऊंगा। देखा तुम दोनों ने कैसे एक के बाद एक झूठ बाहर आ रहा है और बाजी फिर से बनना शुरू हो गई है। हाँ, दुआ करो बाजी पूरी तरह से बेवकूफ बन जाए। आमीन। नहीं तो हम सब मारे जाएंगे।
अच्छा बताओ, सहर ने तुम्हें तलाक का बताया और फिर वो मजीद पर्सनल बातें शेयर करने लगी। फिर हम लंच पे गए तो उसने मेरी तारीफें शुरू कर दी। मुझे कहा कि मुझे आप जैसा शौहर चाहिए। तुम उसके साथ लंच पर गए, वो भी अकेले, इवन दो वो तुम्हें ये सब बातें कर रही थी। लंच टाइम था किरण। मैंने उसे कहा कि कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, तो उसने कहा कि नहीं, चल के खाते हैं। और ऑफिस के कुलीग्स में इतना तो चलता है यार। फिर मुझे लगा कि सहर फ्लर्ट कर रही है। मैं कन्फेस कर रहा हूं तुम्हारे सामने। उसके जवाब में मैंने भी उसके साथ फ्लर्ट किया। जाहिर है तुम कहां कोई मौका छोड़ सकते हो। नाउ आई नो, तुम हर रात लेट घर आते थे और तुम बहाना बनाते थे कि ऑफिस में काम ज्यादा है। हाँ किरण, ये बात सच है। लेकिन मैं कसम खा के कहता हूं कि सिर्फ फ्लर्ट बातों बातों में था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था हमारे बीच में। तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था तो वो हमारे घर क्या करने के लिए आई थी? किरण, जब मैंने डिनर का प्लान बनाया तो सहर ने मुझे कहा कि मैं भी घर आना चाहती। मैंने उसे बता दिया था कि किरण घर पे नहीं है, सो शी सेड कि ये तो और अच्छी बात है, हम थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे। किरण फिर बहक गया। इसलिए मैंने रोहित को भी कह दिया कि डिनर का प्लान कैंसिल हो गया है, नौकरों को छुट्टी दे दी, ताकि इनमें से कोई तुम्हें कुछ पता ना दे।